रिजेक्शंस ना बहुत हर्ट करते हैं, मुझे भी करते हैं। मैं तो कई बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। प्रोफेशनली बिफोर आई स्टार्टेड माई ओन एजेंसी, उससे पहले मैंने बहुत सारी एजेंसीज़ के लिए इंटरव्यूज़ दिए थे, इवन माई ड्रीम एजेंसीज दैट आई रियली वॉन्टेड टू वर्क फॉर। लेकिन 2-3 जगहों से मुझे रिजेक्शन मिला और उस समय ना बहुत हर्ट किया था। सिमिलरली पर्सनली भी बहुत बार रिजेक्ट हो चुके हूँ मैं। मुझे कोई पसंद आया और मैंने उन्हें जाके आस्क आउट किया और उन्होंने मुझे बोला दे डोंट वांट टू गो आउट विथ मी और समथिंग लाइक दैट, राइट। रिजेक्शंस हमेशा हर्ट तो करते हैं, ये हम सच को झुठला नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर सीख सकते हैं कि रिजेक्शंस को हैंडल कैसे किया जाए। एक रिजेक्शन या 5 रिजेक्शन या 10 रिजेक्शंस की वजह से हम अपनी वर्थ को कम ना कर लें, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम ना कर लें। वो कैसे करना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। तो सबसे पहले ना ये समझना ज़रूरी है कि रिजेक्शंस हर्ट करते हैं, रिजेक्शंस हमें बुरा लगता है, ये हमें मान लेना चाहिए। हम इनविंसिबल तो नहीं बन सकते कि कोई हमें रिजेक्ट कर दे और हमें अच्छा लगे, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप इन हैंडलिंग रिजेक्शन लाइक अ प्रो इज़ एक्नॉलेजिंग आवर फीलिंग्स। मतलब जो मैं फील कर रही हूँ रिजेक्शन के बाद वो वैलिड है, वो ठीक है। किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, कोई कंपनी ने, कोई क्लाइंट ने, किसी पर्सन ने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम से खुश हो जाऊंगी, ओके ठीक है चलो जाने दो कर दूंगी और आगे बढ़ने लग जाऊंगे। आई विश आई कुड डू दैट, आई विश यू कुड डू दैट, बट हम नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं। आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग डिजेक्टेड, आई एम फीलिंग रिजेक्टेड, आई एम फीलिंग नॉट गुड इनफ। क्या फील कर रहे हैं आप, वो समझिए, उन फीलिंग्स को लिखिए कहीं पे, ठीक है। जब आप लिखेंगे तब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने बारे में पता चलेंगी जो शायद सिर्फ अगर आप सोचते तो आपको नहीं पता चल पाती। आपको एक्चुअल रीज़न पता चलेगा कि वो रिजेक्शन आपको इतना हर्ट क्यों कर रहा है। फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। लिखिए अपनी फीलिंग्स के बारे में। दूसरा स्टेप है डू नॉट टेक द रिजेक्शन पर्सनल। किसी ने आपको रिजेक्ट किया या कोई कंपनी ने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुड इनफ नहीं है या आप में कुछ गलती है या फिर आप वर्थ इट नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी रिजेक्शन आप पर्सनली ना लें, क्योंकि रिजेक्शन सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि उन लोगों को, उस कंपनी को या उस इंसान को जिसने आपको रिजेक्ट किया, उनको आप परफेक्ट मैच नहीं लगे। अभी उनको कुछ और चाहिए था लाइफ से और आप कुछ और हैं। उनको इस जॉब में कोई और तरीके का इंसान चाहिए था, आप कोई और हैं। उनको अपने लाइफ पार्टनर में किसी और तरीके का इंसान चाहिए था और आप कोई और हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुड इनफ नहीं हैं। वो इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा जिनसे आपकी वैल्यूज कंप्लीटली अलाइन होती हो। आप वो इंसान हो जो वो चाहते हैं। आप खुद सोचिए, आपको एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइप की जॉब चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक आईटी प्रोफेशनल है और कोई आके आपको फाइनेंस की जॉब ऑफर करता है, तो क्या आप ले लेंगे? नहीं, राइट। आप वो जॉब रिजेक्ट कर देंगे, राइट। ये तो चलिए बहुत बड़ा गैप वाला एग्जांपल हो गया, लेकिन कई बार कई रोल्स में हम फिट नहीं होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग होता है हमारे सीवी में जो वो कंपनी ढूंढ रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम लायक नहीं हैं उस जॉब के या फिर बेटर जॉब्स के, हम लायक ज़रूर हैं, सिर्फ उस जॉब में हम सही से फिट नहीं होते। और यही चीज़ आप पर्सनल रिजेक्शंस में भी अप्लाई करें। अगर आप एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, स्पोर्टी है, आउटगोइंग है, लेकिन जो आपको अभी लाइक करता है वो इतना आउटगोइंग और स्पोर्टी नहीं है, वो होम बॉडी है, वो लेज़ी है थोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे इंसान है, लेकिन वो आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है ना, क्योंकि आपको तो कोई स्पोर्टी चाहिए। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि जिसको आपने आस्क आउट किया उन्हें कुछ और चाहिए था लाइफ से और आप कुछ और हैं, तो इसे पर्सनली ना लें। वो रिजेक्शन उनके कारणों की वजह से आता है, नॉट बिकॉज ऑफ यू। थर्ड पॉइंट इज, कई बार हमें रिजेक्शंस इसीलिए भी मिलते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ कमी हो। हम लायक तो होते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती जो उस जॉब को चाहिए या उस इंसान को चाहिए।
तो रिजेक्शंस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं ये समझने के लिए कि हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, एज अ पर्सन कैसे ग्रो कर सकते हैं, एज अ जॉब, एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एम्प्लॉय कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी समझिए रिजेक्शन को, अपने आप को और अच्छे से समझने के लिए टाइम स्पेंड करें उस रिजेक्शन के बाद ये समझने के लिए ओके मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, ऐसा क्या चाहिए था उन्हें जो मुझ में नहीं है, और अगर नहीं है मुझ में अभी तो क्या मैं वो बिल्ड कर सकता हूँ, वो गैप क्या मैं वो ब्रिज कर सकता हूँ, क्या मैं वो फिल कर सकता हूँ वो गैप, ये समझने की कोशिश करिए। अगर वो गैप फिल करना आपके वैल्यू सिस्टम से अलग है, अगर वो ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो आप हैं ही नहीं, या फिर जो आप करना नहीं चाहते, जो आपको सही नहीं लगता है, तो फिर आगे चलिए, छोड़ दीजिए उस बारे में सोचना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ चाहते थे जो आप कभी नहीं दे सकते, आप बन नहीं सकते या आप सीख नहीं सकते, वो आपके वैल्यूज़ से अलाइन नहीं होती। तो ये समझना भी ज़रूरी है साथ साथ कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आप क्या लिमिट तक जा सकते हैं, कहाँ तक आगे जा सकते हैं। कई बार रिजेक्शन को हम इतना ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं कि हम वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो हम में नहीं थी, जिस वजह से हम रिजेक्ट हुए, लेकिन क्या वो हमारे लिए अच्छी हैं, क्या वो आदतें बिल्ड करना, क्या वो स्किल्स एक्वायर करना, क्या वो लाइफस्टाइल अपनाना हमारे लिए एक्चुअल में अच्छा है। हो सकता है आपने किसी लड़की को आस्क आउट किया जिनकी प्रायोरिटी थी कि मेरा पार्टनर हमेशा मुझे गाड़ियों में घुमाए, फैंसी जगह लेके जाए, चीज़ें दिलाए, लेकिन आप वो नहीं हैं, आप नहीं चाहते इतना ज़्यादा खर्चा करना अभी एट दिस स्टेज इन लाइफ। इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जानबूझ के अपने आप को फोर्स करेंगे उन पे पैसा खर्च करने के लिए, वो आपके वैल्यूज से, आपकी लाइफ से अभी अलाइन ही नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप सीखें रिजेक्शन से कि आप क्या बदल सकते हैं, लेकिन इतना भी मत बदलिए कि आप खुद को खो दें। फोर्थ पॉइंट इज कीप मूविंग फॉरवर्ड। कई बार हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको 1 या 2 रिजेक्शंस मिलते हैं और वो वहीं थम जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। 2 जॉब्स से उनको रिजेक्ट किया गया, वो तीसरी जॉब में अप्लाई ही नहीं करते इस डर से कि वो तीसरी जगह भी रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है हैरी पॉटर की ऑथर J.K. रॉलिंग 12 पब्लिशर्स के यहाँ से रिजेक्ट हो गई थी और 13th पब्लिशर ने उन्हें हाँ कहा उनकी बुक पब्लिश करने के लिए। अगर वो 2 या 3 रिजेक्शंस के बाद हाथ धो देती, मना कर देती कि ठीक है ये तो बेकार बुक है, अब मैं किसी के पास नहीं जा रही, चलो मैं कोई छोटी जॉब ही कर लेती हूँ, तो हमारे पास इतना बड़ा मैजिकल वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर नहीं होता। ऐसे ही जितने भी फेमस सक्सेसफुल पीपल हैं वो बहुत बार रिजेक्ट हो चुके, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सीखा, उन्होंने पिवट किया, उन्होंने चेंज किया, लर्न किया और आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितना भी बड़ा रिजेक्शन आए, आप हमेशा ये सोचिए कि अब नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ जिससे मैं ग्रो कर पाऊँ एज अ पर्सन। पता है कोचिंग में एज अ लाइफ कोच हमें ये सिखाया जाता है कि कोचिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि अभी तक हमारे साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, इसके बाद हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। आज हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा आगे आने वाला कल बेटर हो। 5th एंड फाइनल पॉइंट इज अपने आसपास सपोर्टिव लोगों को ही रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम रिजेक्ट हो जाते हैं और हमारे दोस्त हम पर हंसते हैं कि ये चल तेरे को तो रिजेक्ट कर दिया, तू तो लायक ही नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको और पुल डाउन कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपने आसपास वही लोग रखिए जो आपको नर्चर कर रहे हैं। नर्चर मतलब आपने वो देखा एक छोटा पौधा, जब भी हम कोई बीज कहीं बोते हैं उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है, उसे चाहिए वाटर, सनलाइट, फ्रेश एयर, सब कुछ चाहिए, थोड़ी बहुत खाद भी चाहिए। अगर हम ये चारों चीज़ें उससे ले लेंगे, उसे पानी नहीं देंगे, धूप नहीं देंगे, तो वो पौधा बढ़ नहीं पाएगा ना। हम वो पौधे को ब्लेम करेंगे या इन चारों इन्वायरमेंटल चीज़ों को ब्लेम करेंगे, ये चारों चीज़ों को ब्लेम करेंगे ना। तो आप देखिए कि क्या आप आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपकी सराउंडिंग्स ऐसी नर्चरिंग नहीं है, क्या आपको वो पानी, खाद नहीं मिल पा रहा है, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है।
तो ध्यान दें आपके आसपास कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, क्या वो आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए इन अ पॉजिटिव मैनर। अपने आप को सराउंड करें पॉजिटिव लोगों से। अगर आपकी लाइफ में फिजिकली कोई ऐसे लोग नहीं हैं तो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया इतना बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पे ढूंढें। रेडिट पे कम्युनिटीज़ हैं, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटीज़ हैं, इंस्टाग्राम पे आप ढूंढिए लोगों को जो इसी फील्ड में हैं और जो आपकी मदद करने के लिए रेडी हों। तो ये 5 वो पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प करेंगे रिजेक्शंस को बेटर हैंडल करने के लिए। रिजेक्शन जरूर आएंगे आपकी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में आएंगे आगे चल के। हम सब रिजेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके, छोटी से छोटी चीज़ों में, मे बी फॉर अ डेट ओनली, और फ्रॉम अ कंपनी, फ्रॉम आवर ओन बिजनेस। स्टीव जॉब्स को तो उनके खुद के बिजनेस से निकाल दिया गया था ना, उससे बड़ा रिजेक्शन क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो बढ़ते गए और वो वापस आए अपनी कंपनी में। इसी तरह आप अगर समझ जाएंगे कि रिजेक्शंस को कैसे ढंग से अच्छे से हैंडल करना है, तो कोई भी रिजेक्शन आपको रॉक बॉटम पे नहीं ले जाएगा, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखें और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।